किसानों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी। सर्दी से किसान परेशान। किसानों ने कहा जब तक बिल वापस नहीं तब तक नहीं हटेंगे। हर जिले से किसान दे रहे हैं समर्थन। हेडगेवार हॉस्पिटल के बाहर से बाइक चोरी। लगातार चोरी की वारदातों में हो रहा है इजाफा। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी। सीमापुरी की सड़कें सबसे ज्यादा खतरनाक। आए दिन होते रहते हादसे। जल्द से जल्द ठीक कराई जाए इलाके की सड़कें। कृष्णानगर में कोरोना की जांच को लेकर लगाया गया कैंप। लोगों की गई कोरोना की जांच। विधायक भी मौके पर रहे मौजूद। और यमुना खादर में खुले में पढ़ने वाले बच्चों को किए गए जूते वितरण। 100 बच्चों से ज्यादा बच्चों को जूते पहनाए गए। बच्चों ने जताई खुशी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। किसान आंदोलन अपने पूरे चरम पर है। किसानों के आंदोलन को 24 दिन से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसानों का जोश कम होता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। उसके बाद भी बॉर्डर पर डटे किसान अपनी इरादों और मांगों को लेकर अड़िग हैं। वो पैर पीछे लेने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सर्दी बहुत लगती है। तिरपाल के सहारे और आग जलाकर रात को काटते हैं। ज्यादा सर्दी की वजह से लोगों को परेशानियां भी होने लगी हैं। किसानों ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, पर हमारी इस आंदोलन पर कोई निष्कर्ष निकालने को तैयार नहीं है। हमारा आंदोलन काफी और बड़ा होने वाला है। देश के हर जिले से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हमको समर्थन मिल रहा है। हम बार बार यही बात कहते हैं और कहते रहेंगे कि जब तक बिल को वापस नहीं लोगे तब तक हम लोग शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे, मतलब प्रदर्शन करते रहेंगे। पीएम जी मन की बात तो करते हैं, पर किसानों के मन की बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं। ठंड तो काफ़ी बढ़ी रही है, लेकिन किसान को ठंड ये इसलिए महसूस नहीं हो रही कि किसान अपनी पीड़ा में है। और जब किसी आदमी को पीड़ा होती है तो उसको दुख और सुख आराम नहीं दिखता। अपनी पीड़ा को लेकर के वो यहाँ अपना ऐश और आराम ही समझ रहा है कि हाँ जैसा भी है यही ठीक है। अब आगे क्या नतीजा निकलता है ये तो सरकार ही जाने, क्योंकि सरकार के बुलाए हुए हैं हम। ना ही सरकार ये अध्यादेश लागू करती, काले कानून लागू करती, और ना ही किसानों को यहाँ बॉर्डर पे आना पड़ता। बॉर्डर पे आने का मकसद है ये काले कानून जो सरकार ने पास किए, इनकी वजह से जो है हमें रोड पे आना पड़ा, रोड पे उतरना पड़ा। ठंड तो नहीं रुकती, ठंड तो लिहाज से गद्दे से रुकती है, लेकिन कुछ टाइम बैठ करके, कुछ लेट करके, कुछ जैसे अलाव वगैरह जला करके, आपस में बातचीत करके अपना समय काट रहे हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंड है। बस ये जो है कुछ समाज सेवी संगठन कुछ वो कर रहे हैं, बेचारे वो लकड़ी ईंधन जो है इस तरह से वो दे रहे हैं, बस्तर बांट रहे हैं इन्हें जो है गर्म, इस तरह से जो है, और ताप के अलाव जला के आपस में बातचीत करके टाइम काट रहे हैं। यहाँ तो लगभग आपको दे गया बैनर लगे हुए हैं, लगा के सहारनपुर से और गोरखपुर तक का किसान यहाँ हैं, चाहे वो कहीं से कुछ ज़्यादा हैं कुछ से कम हैं, लेकिन हम सब क्षेत्रों से हैं और अदर्स स्टेट से भी हैं। कुछ किसान चले जाते हैं, कुछ फिर और नए आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। इस तरह से रूटीन है बना रखा है। एमएसपी को नहीं हटाएंगे तो ये तो एक तरह से अपना बिल ही तो थोप रहे हैं। जब किसान को ये मंजूर ही नहीं है तो क्यों थोप रहे हैं इस पर। समस्या से तो सभी से जूझना पड़ रहा। अभी बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। जैसे गन्ना की मिल है हमारे क्षेत्र में, उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उन्होंने कही है ना वो 038 गन्ना बो दो, सब ने 038 गन्ना बो दिया। अब उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, साल डेढ़ साल बाद पेमेंट मिल रहा, तो वो एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हो गई।
उसको अगर मोदी जी लेकर आ गए हैं, उसको अगर वो कह रहे हैं कि हम मोदी स्वामीनाथन आयोग को लाए हैं और उसके हिसाब से हम पेमेंट दे रहे हैं या उसके इस हिसाब से हम खरीद कर रहे हैं, तो उसकी हमें गारंटी दे दे। हम भी वही चीज़ मांग रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने किसान का कर्ज माफ़ करा और हम स्वामीनाथन के हिसाब से जो है किसान की फसल खरीद रहे हैं वो 1.5 गुना दाम पे। उसी चीज़ को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी का कहना है कि वो उस चीज़ को लिखित में दे दें हमें कि हम दे रहे हैं या दे देंगे। दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, जहां सांस लेना लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्वी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब रहता है, जिसका असर लोगों के लंग्स पर पड़ता है। उसके बाद भी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जाते। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में खुले में तंदूर और रेडियां लग रही हैं, जिससे पॉल्यूशन की धज्जियां उड़ती हुई देखी जाती हैं। इन सभी बातों को देखते हुए ईस्ट दिल्ली के स्वच्छता अभियान कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने हेल्थ विभाग के उच्च अधिकारी से खिलाफ शिकायत दी है। आपको बता दें, इंस्पेक्टर ने फोन पर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, जिसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडीएमसी शादरा साउथ जोन के डीएचओ और डीएस को भी शिकायत के तौर पर ज्ञापन सौंपा गया है। कल कोई शिकायत हमने उसे व्हाट्सएप करी थी कि भैया तंदूर लग रहे हैं हमें, जो कि एनजीटी के खिलाफ है, सीपीसी कंट्रोल बोर्ड के। मतलब इनको उठा लियो जैसे भी करियो, कह रहे यहाँ हो जाएगा। उस तंदूर वाले से उसका महीना बन रहा है, रिश्वत हो रही है, 2-3 हज़ार रुपये उसने बांध रखे हैं। जब हमने कल के बारे में आज पूछा कि इसका क्या हुआ गुप्ता जी, तो हमारे मुंह पे ना बोल के हमारे 1-2 सज्जन हमारे श्रीनिवास जी वहाँ खड़े थे, बस गाली है उसे बोला। हम ये चाहते हैं इस पर निगम प्रशासन कार्रवाई करे। हमने 100 नंबर की कॉल कर दी है, आईओ मौके पे आने वाला है। डीएचओ को भी लिखित रूप से हमने आवेदन कर दिया है। SC/ST में मुकदमा भी हम दायर करेंगे इसके खिलाफ, ताकि आने वाले समय में किसी को भी इन शब्दों का कोई प्रयोग ना करे और इसके लिए सबक हो, इसके क्या सभी के लिए। डीएचओ साहब भी सुन रहे थे वहीं पे कमरे के अंदर, तो स्पीकर खोल रखा था इसलिए तो सुना सबने। तब कहा गया ना स्पीकर तो बंद कर लेता। क्या कार्रवाई की गई है अब इनके खिलाफ? अब इनके खिलाफ तो ये कार्रवाई है जी, हमने तो 100 नंबर को भी कॉल करी है और आपके जो SC/ST में भी जो लिखित कार्रवाई करी है। पूर्वी दिल्ली में चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हेडगेवार अस्पताल में मरीज हॉस्पिटल में इलाज कराने आए और बाहर से चोर बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार हॉस्पिटल के बाहर से ताज़ा मामला आया है। हेडगेवार हॉस्पिटल के बाहर का है, जहां जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी बाइक चोर चोरी कर चले गए। हॉस्पिटल के बाहर मरीजों के परिजन बाइक या गाड़ी पार्किंग करते हैं। बताया जा रहा है यहाँ से 5 बाइक चोरी हुई हैं। आसपास के लोगों का कहना था कि चोरी की वारदातें हॉस्पिटल के बाहर से आए दिन होती रहती हैं, इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। अगर आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं या जॉब और कामकाज के सिलसिले से बाहर जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी अहम है। खासतौर पर सीमापुरी में रहते हो तो आपके लिए काफ़ी सतर्क करने वाली है। यमुना पार में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे सीमापुरी इलाके और कल्याणपुरी में देखने को मिलते हैं। सीमापुरी में इलाके में गाड़ी चला रहे लोगों के मुकाबले पैदल चलने वाले और साइकिल सवार लोग हादसों के ज़्यादा शिकार होते हैं। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने जाकर सीमापुरी का जायजा लिया तो देखा कि सड़कों में स्पीड ब्रेकर्स की कमी है, जगह जगह कट हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। रेड लाइट ना होने की वजह से गाड़ियों को लोग ओवर स्पीड पे चलाते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस इलाके में रेड लाइट्स, स्पीड ब्रेकर्स, कटों पर ध्यान दिया जाए और बनवाए जाए, जिससे इलाकों में हो रही घटनाओं पर पूर्ण विराम लग सके। ज़्यादातर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलाई जाती हैं और वो जो है मोबाइल छीनने का, महिलाओं से जो है छेड़छाड़ करने का और जो है चैन वादी छीनने का जो है हादसे सबसे ज़्यादा होते हैं। और पीछे वाली रोड पे तो इतना है कि पूछो मत, कई बार एक्सीडेंट होते होते बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग बच जाते हैं। और इतना बुरा हाल है कि जो है प्रशासन को कई बार लिखित रूप में दे चुके हैं कि यहाँ पे जो है ब्रेकर बनाए जाएँ, ठीक है। कई बार कईयों को प्रशासन को कह चुके हैं कि भाई यहाँ पे गेट लगाए जाएँ, पर कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इतना बड़ा भयंकर हादसा हुआ, नशेड़ी गंजेड़ी सारे यहाँ बैठे रहते हैं। पीछे पार्क है जो ध्यान जी के ऑफिस के बगल में है, वहाँ इतने नशेड़ी बैठे रहते हैं। रात को आप 5 बजे के बाद चले जाइए, वहाँ एक आम आदमी जा नहीं सकता अकेला, क्योंकि वहाँ जितने भी जो है यहाँ से पीछे से लड़के आते हैं वो सारे नशा करते हैं। भाई एक तो गाड़ियों की स्पीड बहुत है, यहाँ ब्रेकर है नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बाहर के लोग हमारे
इन DDA फ्लैट के अंदर इतने आते हैं कि लोग बाग जो उनके आगे बोल भी नहीं पाते, कोई रिपोर्ट लिखवाने को राजी भी नहीं होता, यूँ कि वो ब्लेड मार दे या कुछ भी मार दे, ऐसे नशेड़िए होते हैं। ज़रूर सर, यही तो है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते कोई सामान लेने, पैसे ले लेके भाग जाते हैं बच्चों से, और अगर यही बात कुछ बोलो तो पथराव करते हैं बुरी तरीके से। अभी 15 दिन पहले ही कितना पथराव करा, सबको पता है। यहाँ पे बहू बेटियों को दुकानों पे नहीं भेज सकते, बहुत तेज चलती हैं, हमारे बुजुर्ग घायल हो जाते हैं। हम लोगों को क्या नाम है, खुद सड़क पे चलते हुए डर लगता है ना, हम लोग बच्चों को निकलने देते हैं अपने। कितनी स्पीड पे गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, यही बात कुछ कह दो तो इतना गंदा बोल कर जाते हैं। हाँ, इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं और क्या, और सब बच्चे भी परेशान होते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे परेशान होते हैं और निकलते नहीं है, निकलना कैसे निकल लेते बच्चों को हाथ पकड़ के। कभी कभी तो गाड़ी से एकदम खींचना पड़ता है। बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ होती, बहुत ज़्यादा खतरनाक हादसे होते। अभी थोड़े टाइम पहले भी हुआ था, यहीं पर हुआ था, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। और लड़के भी बहुत बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा। समस्या का ये है कि सबसे पहले ब्रेकर होने चाहिए, और दूसरा एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर कम से कम दिल्ली पुलिस के तो ऐसे कांस्टेबल घूमने चाहिए जो उस समस्या को रोक सकें। जब तक पुलिस नहीं आएगी तो उससे कुछ समस्या नहीं होगा। आज तब तक SHO नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। पूर्व दिल्ली के AGCR इनक्लेव में पार्कों में मोबाइल टावर का विरोध बढ़ता जा रहा है। लोगों के विरोध के स्वर काफी मुखर हैं। इलाके के लोगों ने पार्कों में मोबाइल टावर लगाने का विरोध बढ़ा दिया है। AGCR इनक्लेव में पार्कों में टावर लगाने आए मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों को निवासियों ने कड़े विरोध के कारण खाली हाथ लौटा दिया है। आपको बता दें, पार्कों में टावर लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, पार्कों की दीवार को तोड़ दिया गया था। हमारी रिपोर्टर वंदना ने जाकर AGCR इनक्लेव में रह रहे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया, हम टावर नहीं लगने देंगे। टावर लगने से लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता है, लोगों को कैंसर तक हो जाता है। हम चाहते हैं हमारे इलाके में मोबाइल टावर ना लगाए जाएं, इसके रेडिएशन से लोगों को काफ़ी परेशानियां भी होती हैं। हम यहाँ टावर नहीं चाहते हैं, हमें नहीं आवश्यकता, नहीं लगाओ। बोले नहीं जी, हमें EDMC ने परमिशन दे दी है, हम परमिशन लाए हैं। ये परमिशन लेटर 20 फुट गहरा गड्ढा इन्होंने खोद दिया, पूरा सामान ले आए थे, पूरा औजार ले आए थे। यहाँ पर सामने भी आप देख रहे हो, रास्ता सारा तोड़ दिया था, हमारा फुटपाथ खराब कर दिया। जो लोग हमारे सीनियर यहाँ घूमते थे उनको गिरने में बड़ी मुश्किल होती है। तो निश्चित रूप से ये इन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के प्रमुख जो कोई प्रधान है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रधान है, सीनियर सिटीजन का प्रधान है, वेलफेयर का, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। कॉलोनी का नाम AGCR कॉलोनी है। यहाँ पे सभी सीनियर सिटीजन्स वॉक करते हैं और बच्चे यहाँ खेलते हैं, और ऐसी जगह में टावर का लगना वैसे ही एक उसको अपेरेंटली हम देखने से उसको एक बच्चों को एक फियर सा लगता है कि कहाँ हम आगे हैं। सेकेंडली, इससे जो रेडिएशन का इफ़ेक्ट होता है, हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के, सीनियर सिटीजन के, तो वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कैंसरिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं जहाँ भी ये टावर्स हैं। ये एक्सपीरियंस किया गया कि जो कैंसरिक पेशेंट्स हैं दे आर इंक्रीजिंग in such colonies where these towers are exist, number one. Secondly, ये है कि चूँकि ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, बिल्कुल नियर बाई, मतलब 50 गज के से आसपास ही सब एक डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनी है ये। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि यहाँ पे कोई इस टाइप का टावर लगे। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर वो उपाय किए जा रहे हैं जिससे इस महामारी की रफ्तार को रोका जा सके। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, RT-PCR और एंटीजन डिटेक्टिव टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में स्थित अशोका नर्सिंग होम में एक हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें काफी लोगों की कोरोना जाँच की गई। नर्सिंग होम के डॉक्टर्स की मदद से काफी लोगों को उपचार दिया जा रहा है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए बोला जा रहा है। ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर गौतम सिंह, कृष्णानगर के विधायक SK बग्गा मौजूद रहे और आप नेता जुगल अरोड़ा भी मौजूद रहे और उन्होंने ध्यान दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से SDM द्वारा और आज ये श्री राम सिंह हॉस्पिटल के बाहर जुगल किशोर जी खड़े हैं मेरे साथ, डॉक्टर गौतम के सहयोग से इनके हॉस्पिटल में कोरोना का कैंप लगाया जा रहा है। लोगों को अवेयरनेस भी होगी और लोगों के टेस्ट भी होंगे, जिससे पता लगेगा कि ये बीमारी दूसरों को ना छुए। तो फ्री टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर।
कम से कम मेरी विधानसभा में कई जगह पर कैंप लगवाए हैं मैंने और आगे भी लगते रहेंगे। आज का कैंप हमारे अभी पेशेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और टेस्ट करवा रहे हैं और काफ़ी संख्या में ये टेस्ट होंगे। हमारा एक ही है कि आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है। इसको ज़रा सा गंभीरता से इस बीमारी को लें और अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, जिससे कि आपका परिवार, आसपास के लोग सब सुरक्षित रहेंगे और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, इसे एज ए नॉर्मल बुखार समझकर पहले ही टेस्ट कराकर इसे गंभीरतापूर्ण बीमारी को भगाया जा सकता है। आज की डेट में हमारी मीडिया ने, हमारी सरकारों ने जो है वो एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिसके अंदर जो है वो लोगों को जागरूकता बहुत अच्छे से की है। तो आज की डेट में स्पेशली दिल्ली का जो एक नागरिक है वो पूरी तरह से जागरूक है कोरोना को लेके, मगर कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में डर है। जिनको कोरोना नहीं हुआ है या जिनको हो चुका है कि हम टेस्ट कराएं तो दोबारा हमारा पॉजिटिव ना आ जाए। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कोरोना का टेस्ट है ये कराने से आप अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित करते हैं। जी, जिस तरीके से ये कैंप लगाए जाते हैं उसका बेनिफिट जनता को तो मिलता ही है, और जिस तरीके से ये दिल्ली सरकार ने पहल की है जगह जगह कैंप लगाने की और एनजीओ के साथ मिलके, तो मैं एनजीओ के लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और विशेषकर डॉक्टर गौतम जी का भी कि जिन्होंने यह अपना इनिशिएट लिया है, लोगों को एक कैंप के प्रति जो जागरूक किया है और लोगों को जो मन में भावना आई है, जो पहले लोग डर रहे थे अपना लगवाने के लिए भी और टेस्ट करवाने के लिए भी, लेकिन अब लोगों को एक उत्तेजना आई है कि कम से कम टेस्ट करा के हम अपने आप को तो फ्री करें और सामने वाले को भी हम इस तरीके की बेनिफिट दे सकते हैं। कहते हैं अगर आप किसी की मदद करने के लिए सक्षम हो तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हालांकि दिल्ली की तमाम संस्थाएं ज़रूरतमंदों को मदद समय समय पर करती रहती हैं। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। पूर्व दिल्ली के यमुना खादर में एक निजी संस्था की तरफ से मयूर विहार फेज 1 में जो बच्चे खुले आसमान में पढ़ते हैं उन बच्चों को जूते वितरण किए गए। संस्था के सदस्य ने कहा कि सरकार को ऐसे असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे पहले संस्था के सदस्य ने कहा कि हम बच्चों को कॉपी, किताब और स्वेटर भी दे चुके हैं। जैसे हमको ये पता चला है कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, हम उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज हमने 100 जूते बच्चों को पहनाए हैं। ये एक्चुअली क्या है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बच्चों के इतनी ठंड के बाद भी बच्चे बेचारे नंगे पैर चप्पल में आते हैं। तो इन्होंने हमें अप्रोच किया था कि बच्चों को स्वेटर, जूते चाहिए, टोपे चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने इनको स्वेटर दिए थे, टोपे दिए थे और जूतों का इंतजाम हमने किया फिर आज इनके लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सेवा का मौका मिला और इन बच्चों को कम से कम ठंड से बचने का मौका मिला। इनको भी जो है ना, ये भी अब ठंड से बच सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ये भी करनी चाहिए। इनको भी भगवान ने जब दिया है तो हम लोग सक्षम है करने के लिए, तो हमें करना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए, हम यहाँ 2-3 दिन पहले भी बांट के गए थे स्वेटर, टोपी। सर्दी तो बहुत है और आज इनके लिए जूते लेके आए हैं। आगे भी सोच रहे हैं, जो भी रह गए हैं, कुछ बच्चे रह गए हैं तो उनके लिए भी लेके आएंगे स्वेटर। जो रुक जाएंगे, जो रह जाएंगे, उनके लिए, सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और जो हमारे ये कपिल सिंघल हैं वो सबको प्रेरित करते रहते हैं, अपने यार दोस्तों को अपने सर्किल में। और वैसे तो दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि सरकार के पास ज़मीनें तो बहुत पड़ी हैं सरकारी, उस पे एक सरकारी स्कूल बना दे ऐसे ऐसे इलाकों में, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐसा है, जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ नीडी बच्चे हैं जिनको कि स्वेटर्स की और जूतों की और जो ज़रूरी स्वेटर्स हैं और सामान है उनको चाहिए। वो अभी अपने कुछ दिन पहले यहाँ पे स्वेटर बांटे थे, फिर देखा कि नंगे पाँव बच्चे हैं, तो आज फिर हमने यहाँ पे जूतों का वितरण किया इनको, ताकि ये लोग अपनी सर्दी से अपने आप को बचाव कर सकें। तो मेरी अपील और लोगों से भी रहती है, अपने यारों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, कि भाई इस कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा इनको दान के रूप में कुछ ना कुछ देते रहें, ताकि ये लोग बच्चे भी जो हैं ये भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने का अवसर इनको मिले। तो बस यही हमारी तमन्ना है कि हम लोग ऐसी सेवा करते रहें। हमारे ग्रुप में और भी लोग हैं, कपिल जी हैं और आगे हमारे ये ई ब्लॉक से भी लोग आए हैं। इन सब लोगों की यही है कि सेवा भाव से इनको कुछ ना कुछ देते रहे। शाहदरा साउथ जोन में हुई मीटिंग में पार्षदों ने तमाम मुद्दों को उठाया। पार्षदों ने उस मुद्दे को उठाया गया जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी था। नगर निगम के जिन स्कूलों में बच्चे नशे के आदी हैं उनको ठीक से काउंसलिंग करने की बात जारी है। संस्थाएं भी लगातार इस पर काफ़ी काम कर रही हैं। EVGC के द्वारा काफ़ी बच्चों को नशे के जाल से बाहर निकाला जाता है। काफ़ी केस
कोर्ट तक जा चुके हैं। निरंतर यही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम लोग बच्चों को नशे के जाल से बाहर निकाल सकें। देखिए, हमारे यहाँ EVGCs होते हैं, उनका बेसिक पर्पस ही ये होता है, एक जुवेनाइल जस्टिस कोड है जो हाई कोर्ट इसको मॉनिटर करता है। उसमें बेसिक पर्पस ये है कि छोटी उम्र में बच्चे कई तरह के नशे के आदी हो जाते हैं, मतलब ड्रग्स होती है और कई ऐसी बातें जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। साइकिल रिपेयर करने का जो सोल्यूशन होता है उसको सुनते हैं, कुछ कई चीज़ें ऐसे करते हैं। बिसाइड्स दैट सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी होते हैं, उसको बच्चे अपने परिवार में नहीं कर पाते। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि या तो बहुत क्लोज रिलेटिव्स भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बच्चों को काउंसलर्स एक लेवल क्रिएट करते हैं अंडरस्टैंडिंग का, जिससे कि वो उनसे खुलते हैं। और हमने कई केसेस को ऑलरेडी कोर्ट के लेवल तक ले गए हैं। कई केसेस में जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं उनके अगेंस्ट एक्शन भी हुआ है। तो EVGCs हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, अच्छा काम करते हैं। और अभी स्कूल होने के बावजूद हमने उन्हें क्यों लगाया, क्योंकि कई केसेस ऐसे थे जो उनके वो चल रहे थे, दे वर ऑलरेडी हैंडलिंग दोज। तो और चूंकि बच्चे इस समय लगातार घर में रह रहे हैं, मतलब किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो वो EVGCs उन केसेस को भी हैंडल करते हैं और बच्चों से संपर्क करके, क्योंकि सब बच्चों के फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्कूल में उपलब्ध हैं और हर EVGC को स्कूल्स अलॉटेड हैं, तो वो बच्चों से संपर्क करके हमारी भरसक कोशिश यही है कि इस तरह के इंसिडेंट मिनिमाइज किए जाए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।